Hello, Bacho. So, in our today's session, we are going to look at some very good essential habits जो कि आपके प्रिपरेशन को एक्चुअली चार चांद लगा देगा। बच्चों, 2023 का साल जो है ये ख़त्म होने को है और 2024 जैसे कि अपना न्यू ईयर आता है तो हम सारे लोग, आप बच्चे नहीं बस हम सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, सो दैट हमारा पूरा साल अच्छा बीते। तो ये जब रेजोल्यूशंस आप ले रहे होंगे, मैं चाहता हूं इस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए लीजिए, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को एक्चुअली बदल के रख देगा। तो ये क्या है ऐसी habits? So before that, let me go ahead and introduce myself. My name is Sumit Kundu. I am a BTech graduate from IIT Bombay. I have got 12 plus years of teaching experience and I have mentored and taught over 1 million students and make them prepare for various competitive examinations बच्चों, ठीक है। तो ये हैबिट्स के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक कहानी सुनाया जाए, ठीक है। और ये जो कहानी है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है एल्बर्ट। वो अपनी जिंदगी में काफी सक्सेसफुल बंदा था एंड बहुत कम उम्र में ही, आजकल हम देखते हैं बहुत कम उम्र में ही लोग काफी सक्सेस पा लेते हैं। तो he was one such person who had got tremendous amount of success in his early life only. Okay, अब जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है। अच्छे दिन भी कांस्टेंट नहीं होते और गुड न्यूज तो ये है कि बुरे दिन भी कांस्टेंट नहीं होते हैं। बुरा टाइम भी बीत जाता है और उसी तरीके से अच्छा टाइम भी बीत जाता है। दैट नथिंग इज कांस्टेंट। तो उसी तरीके से ही वाज सक्सेसफुल इन हिज करियर, ही हैड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ही हैड अ वेरी हेफ्टी बैंक बैलेंस। बट कुछ दौरान के वक्त एक दिन वो अपने घर ट्रैवल कर रहा था एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रैवलिंग काफी हाई स्पीड में उनकी गाड़ी थी और एक गाड़ी से उनकी गाड़ी को टक्कर हो जाती है और इस एक्सीडेंट के कारण माय डियर स्टूडेंट्स उनके हाथ में चोट आता है, उनके पांव में चोट आता है एंड द डॉक्टर सेड कि वो कभी चल नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। कुछ तो ऐसा भी माना गया था, एक बहुत बुरी एक्सीडेंट थी जिसके कारण बच्चों ही वाज into the state of coma for several days. He was into the state of coma for several days. तो यार एक अच्छी खासी जिंदगी थी बिल्कुल बिखर गई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट। नाउ यहां से कुछ चीजें एनालाइज करने के लिए हमारे पास है, जो कि मैं मतलब पूरा फोकस इस चीज पे डालना चाहता हूं कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल था, बहुत खुश था और एक एक्सीडेंट के कारण उसकी पूरी जिंदगी पलट के रह गई। नाउ मूविंग अहेड, इस एल्बर्ट की कहानी में एल्बर्ट चाहता तो वो निराश रह सकता था, दुखी रह सकता था, बिकॉज कुछ टाइम तक ही वॉज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ कोमा, जहां पे ये भी नहीं पता था उसके फैमिली मेंबर्स को कि एल्बर्ट वापस आने वाला है टू रियल लाइफ। ओके, तो इसी स्टेट में मतलब उनके फैमिली मेंबर्स को लगा था वो ही इज गॉन, आई मीन शायद कभी ना उठे। बट कुछ रे ऑफ होप, एल्बर्ट अपने अंदर ही फाइट कर रहा था एंड कुछ रे ऑफ होप के कारण कुछ ऐसा हुआ कि एल्बर्ट फिर से कोमा से तो बाहर निकल के आ गया, बट डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी चल फिर नहीं पाएंगे। एक व्हील चेयर के सहारे उनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। कहीं पे भी जाएंगे तो व्हील चेयर के ऊपर वो जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी गो अहेड एंड टेल यू कि अगर चाहता एल्बर्ट के पास दो रास्ते थे। अब अगर चाहता एल्बर्ट तो वो नेगेटिव थॉट्स में अपने पूरे लाइफ को धकेल सकता था कि मैं एक सक्सेसफुल करियर में था, एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी मेरी, बट
बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, जो हम सब बहुत बार बोलते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ऐसे ब्लेम कर करके वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था, या फिर वो एक पॉजिटिव सोच रखता और पॉजिटिव सोच रख के वो आगे बढ़ता। बच्चों यहां पे मैं एक छोटा सा पॉज लेना चाहूंगा कहानी से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है, अचानक से कोई न्यूज मिलती है, ठीक है, जायज बात है कि हमारे अंदर वो नेगेटिव रिएक्शंस ऑटोमेटिकली आते हैं, राइट। अगर लेट से कोई ना कोई ये अनाउंस कर देता है कल के डेट में कि जेई मेंस का जो पेपर है वो 24 तारीख को पहला पेपर नहीं है, बट वो प्रीपोन हो गया है और अब 10 जनवरी को आपका जेई मेंस का पेपर है, तो एक टाइम के लिए आपके अंदर तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा कि जेई वालों को समझ में नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, हम बच्चे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी नेचुरल। मगर इस नेचुरल चीज को, जो एक नेगेटिव रिएक्शन का गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन, उसको आप ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, अरे चलो यार 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे के लिए रख लो, ठीक है, बट उसके बाद मूव ऑन कर जाओ टू अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। किसी के ऊपर चिल्लाना है, चिल्ला लो, किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन दिखा लो, बट वो 5 घंटे के बाद आप मूव ऑन कर जाओ विथ योर पॉजिटिव थॉट्स। इसमें अब पॉजिटिव थॉट्स क्या आ सकता है कि एग्जाम मेरा पोस्टपोन, एग्जाम जो था 24 तारीख को जो होने वाला था, अब वो 10 जनवरी को हो रहा है। सुमित सर कैसे कैसे पॉजिटिव रहे? तो बच्चों यहां पे ये ध्यान रखो कि ये जो 10 जनवरी को आपका एग्जाम का डेट प्रीपोन हो गया है, ये एक हाइपोथेटिकल केस है। अब ये अचानक से कोई बच्चा आके ये पार्ट में अगर सुन रहा है, तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रजिस्टर मत कीजिएगा 24 से 10 को हो गया है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट। तो आप क्या पॉजिटिव सोच सकते हो? आप यहां पे ये पॉजिटिव सोच सकते हो कि अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब मेरे लिए थोड़ी ना पोस्टपोन प्रीपोन हुई है, ये तो सारे बच्चे जो भी जेई मेंस लिख रहे हैं उन सबके लिए प्रीपोन हो गई है, इजंट इट। तो अब जो है आप कम टाइम वेस्ट करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, जो भी दिन बचे हुए हैं, और जेई मेंस में सक्सेसफुल एक परफॉर्मेंस देके आओगे, इजंट इट। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग, और आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि अब मंजिल दूर नहीं है। पहले मुझे कुछ 30 दिन वेट करने पड़ते हैं, अब मुझे सिर्फ 15 दिन वेट करना है, और 15 दिन में मैं अपना बेस्ट देके आऊंगा इन माय जेई एग्जाम्स। ओके, तो अब वापस चलते हैं एल्बर्ट की कहानी में। डॉक्टर ने कहा कि अरे यार एल्बर्ट, आपका तो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स हुआ है पाँव में, जिसके कारण आप कभी भी चल नहीं पाओगे, एंड थिंग्स आर वेरी बैड इन योर लाइफ, लाइफ लॉन्ग आपको व्हील चेयर में रहना पड़ेगा। एंड नाउ देयर आर लाइक 2 ऑप्शंस लेफ्ट विथ एल्बर्ट. What are they? If he is thinking positively, he could say that I will be the happiest handicap and try to motivate many such people around me. और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं उन सब को गलत प्रूफ कर दूंगा, मैं उन सब को गलत प्रूफ कर दूंगा जो कि ये सोचते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक व्हील चेयर में बिताने वाला हूं। जब आप ये करते हो, आपका माइंड मैजिकली फंक्शन करता है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर सारे हैंडीकैप चल फिर सकते हैं, बट एल्बर्ट के केस में कुछ ऐसा हुआ कि विथ हिज पॉजिटिव थिंकिंग, वो थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ने उसे कहा, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो डॉक्टर के साथ हंस बोलने लग गया, ठीक है। ही स्टार्टेड हैविंग फन एंड ही वाज आल्सो लाइक वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो डॉक्टर को लगा
कि यार मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके कारण एल्बर्ट को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। शायद वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसको बहुत मतलब ना एक लाइफ लॉन्ग एक लॉस हो गया है, ठीक है। या फिर ये जो सैड ट्रूथ है वो उसके जहन में अभी तक घुसी नहीं है। वो जैसे टाइम बीतेगा तो एल्बर्ट को भी समझ में आ जाएगा। पर डॉक्टर को ये नहीं पता था कि ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड एल्बर्ट के अंदर है, जिसके कारण a lot of things can be changed, and Albert proved them wrong. Within 3 weeks itself, Albert फिर से चलने फिरने लगा। Albert was again back to life. He had that confidence and he bounced back with a lot of confidence this time, and he was again back to his business. वो वापस से एक अच्छा सा घर खरीदा and he was doing so fine in his life. But जैसे कि मैंने कहा, एल्बर्ट की कहानी में फिर से थोड़ी सी ट्विस्ट आ गई। बच्चों मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है नहीं याद है, ठीक है, आपने कभी सुना है या फिर नहीं सुना है। 2007 और 2008 में, ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड, अक्रॉस द एंटायर ग्लोब, जिसके कारण बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ एल्बर्ट को एंड ही स्टार्टेड गेटिंग डिस्ट्रॉयड फाइनेंशियली दिस टाइम, पहले फिजिकली और इस बार फाइनेंशियली, एंड बहुत परेशान रहने लगा। एंड विथ टाइम ऐसा सिचुएशन हो गया था कि उसके मतलब ऑलमोस्ट जेब खाली थे, अच्छा कुछ बिजनेस डील्स उसको नहीं मिल रहे थे एंड ही स्टार्टेड having a lot of fights with people and वो जो रहता है, ठीक है, कि अगर आपके बिजनेस डील्स अच्छे तरीके से नहीं जाता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम एल्बर्ट की जो वाइफ है, एल्बर्ट की वाइफ ने एल्बर्ट को कहा कि मेरा एक दोस्त है, तुम जाके उससे कंसल्ट करो, उससे पूछो कि क्या अच्छा हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो एल्बर्ट की वाइफ के जो दोस्त है उन्होंने एल्बर्ट को कहा, देखो भैया मैं तुम्हें 2 चीजें बता सकता हूं जिससे कि तुम्हारी लाइफ शायद सुधर सकती है, और अब ये 2 चीजें अगर आप कर लो तो मे बी हु नोस यू कुड बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन डाउन द लाइन। तो ये 2 चीजें क्या थी, गौर से सुनिएगा बच्चों, ये 2 चीजें क्या थी जो कि एल्बर्ट के वो उस दोस्त ने एल्बर्ट को कहा। पहला चीज जो कहा कि आप डेली सुबह एक्सरसाइज किया कीजिए, और दूसरा जो कहा उनके दोस्त ने वो ये था कि एक्सरसाइज के साथ साथ आप कुछ अच्छे सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ा कीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो 2 चीजें क्या क्या थी, एक तो आप एक्सरसाइज कीजिए और दूसरा आप किताब पढ़िए, सो दैट दिस इज रियली गोइंग टू चेंज योर कोर्स ऑफ लाइफ, और आगे चल के हो सकता है आप जो कर रहे थे उससे भी बड़ा कुछ करें लाइफ में, ठीक है। अब देखो यार, एल्बर्ट की सिचुएशन तो कुछ ऐसी थी कि उसके पास ज्यादा चॉइसेस था नहीं, मतलब उसे आइडिया शायद उतना अच्छा नहीं लगा। एल्बर्ट गया था अपने दोस्त के पास तो उसको लगा कि कुछ अच्छा फंडिंग मिल जाएगा, फाइनेंशियल फंडिंग मिल जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट, चीजें चेंज हो जाएगी रातों रात, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या फिर कोई बिजनेस डील मिल जाएगा जिसके कारण everything is again going to be back to normal, but nothing of that sort actually took place in Albert's life. Now what exactly happened then? What exactly happened after that? Albert के पास ज्यादा कुछ choices नहीं थे, तो सोचा उसने कि अरे यार कुछ खास तो as such लाइफ में हो नहीं रहा है, तो यार जो उसके दोस्त ने कहा तो भैया फॉलो कर लेते हैं, देखते हैं। तो उसने 6 इंपैक्टफुल हैबिट्स का लिस्ट बनाया, और ये जो 6 इंपैक्टफुल हैबिट्स है, मैं चाहता हूं बच्चों इन 6 इंपैक्टफुल हैबिट्स के ऊपर आप लोग गौर करें जब भी आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे होंगे, सो दैट इट इज रियली गोइंग टू हैव अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ, in your academic life, in your personal life, in your relationships with others, so that it totally changes. Now what are these 6 impactful habits जो कि एल्बर्ट ने फॉलो किया था? तो लेट मी गो अहेड एंड डिस्कस विद यू गाइज अबाउट दिस। अब वो डेट में था, बहुत सारी उधारी थी, घर उसका मतलब ऑलमोस्ट बिकने के कगार में था,
I mean, he was not keeping well also. So he started off with those 6 impactful habits, and things started changing back to being positive. और मैं आपको बताऊं, एल्बर्ट फिनिश्ड, मतलब ये जो हैबिट्स इन्होंने इनकलकेट किया उसके कारण थिंग्स अगेन स्टार्टेड गोइंग बैक टू नॉर्मल. उसके डेट्स भी चुक गए, उसका घर भी बच गया, एंड ही रैन इनटू अ मैराथन वेयर ही एक्चुअली केम फर्स्ट. ठीक है, और ये एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी है, और ये ट्रू स्टोरी है बेस्ड ऑन हिज लाइफ. बट अभी इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, और ये 6 इंपैक्टफुल हैबिट्स क्या क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. तो जो राइटर है, ही हैज मेड अ एक्रोनिम. एक्रोनिम क्या होता है? कोई भी चीज को याद करने के लिए, कि ये जो है ये टेक्निक ने एल्बर्ट को बचाया, सेव किया. तो आप भी इस चीज को आसानी से याद रख सकते हैं, दैट इट इज सेवर्स. सेवर्स. तो S, what does S stand for? S stands for silence. Okay. A stands for affirmation. Affirmation जो होता है, हम अपने आप को हर वक्त पॉजिटिव सोचने पे फोर्स करते हैं. तो अफर्मेशन होता है कि आई कीप सेइंग यस, दिस इज गोइंग टू हैपन. यस, जेई मींस मेरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विद वेरी गुड मार्क्स, एंड आई विल बी एबल टू गेट सिलेक्शन इनटू वन ऑफ द टॉप NITs ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री. वी, व्हाट इज वी? वी इज विजुअलाइजेशन. बच्चों, अगर आप विजुअलाइज कर पाते हैं, लेट मी राइट इट डाउन, विजुअलाइजेशन. ठीक है, अगर आप विजुअलाइज कर पाते हैं कि आगे जाके आप क्या करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम डेट है, और एग्जाम डेट से पहले आप विजुअल कर रहे हैं कि अच्छा मैंने अपने नोटबुक से फॉर्मूलेज सब कुछ देख लिए हैं, एंड देन आई पैक माय बैग, मैंने अपना बॉटल ऑफ वाटर कैरी किया है. ठीक है, और फाइनली मैं एग्जाम लिख रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, और इस हैप्पीनेस के साथ मैं एग्जाम पूरा कंप्लीट करके आता हूं. सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग, और इस गुड फीलिंग के साथ आप आगे भी बढ़ते रहते हैं. तो एक तो हो गया साइलेंस, दूसरा है अफर्मेशन. अब साइलेंस किस तरीके से, ये मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं. जस्ट हैंग ऑन, and at the end I am sure this is going to be tremendously helpful for you. Next है आपका inner exercise, right? आप सारे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, but yes, again exercise is something which you should inculcate within yourselves, and that is going to really help you. Okay. आर से है बच्चों आपका, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये. आर से है आपका रीडिंग, और एस से है आपका स्क्राइबिंग. स्क्राइबिंग मतलब लिखना. ठीक है, स्क्राइबिंग मतलब लिखना. तो एक बार फिर से नजर फेर लेते हैं इन जो ब्यूटीफुल इंपैक्टफुल हैबिट्स है इनके ऊपर. पहला क्या है? पहला है आपका साइलेंस. साइलेंस कब? तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. Next is what we have is the affirmation. Say yes to everything. Okay, जरूरी नहीं है say yes to everything, but only to the good things in life. पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देने के लिए. जैसे कि एग्जाम में टायर्ड हो जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं अरे नहीं यार बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा. सो दैट इज एन अफर्मेशन. फिर है आपका विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, एंड देन योर स्क्रिबिंग. नाउ मूविंग अहेड, साइलेंस में बोलना चाह रहा हूं इन द रिस्पेक्ट, जब आप सुबह उठते हैं, there are 2 things that you can actually do. Check out your Facebook or your WhatsApp. कोई डिस्टर्ब मैसेज आया और आपका पूरा दिन वहीं पे खत्म हो गया. बट नो, यू shouldn't do that particular thing. Rather, उठने के बाद आप अपना फोन पहले मत चेक करो. You simply do one thing. You simply do one thing, that is, you try to spend your time in टोटल एब्सोल्यूट साइलेंस, जहां पे आप किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो. यू आर गिविंग दैट टाइम टू योरसेल्फ. ना ही फेसबुक देखना है, ना ही व्हाट्सएप चेक करना है. यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू प्लान आउट द डे, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू, एंड यू आर टोटली विथ योरसेल्फ. ठीक है, आप खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीजों को. नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका
क्या फायदा हो सकता है? इसका सबसे बड़ा फायदा जो आप देख पाएंगे वो ये है कि आपका दिन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा. यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी कॉम्प्लिकेशन. यू आर नॉट गोइंग टू जंप इनटू कोई भी सडन नी जर्क रिएक्शन नहीं देंगे. इसने ये बोल दिया, अरे मैं गुस्सा हो गया इसके कारण, ठीक है, अचानक से, मतलब क्योंकि आपका वेल प्लान डे होगा, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज, एज यू वुड रिमेंबर, इज द साइलेंस फैक्टर, जो कि आपको रखना है जैसे ही आप सुबह उठते हैं, ठीक है? तो ये शुरुआत कर सकते हैं हम 1 जनवरी 2024 से, या फिर कल से ही, या फिर कल क्यों करें, आज से ही. चलो आज तो उठ गए हैं, कल से हम लोग फॉलो करेंगे इसको. अफर्मेशन. अफर्मेशन जो होता है वो मैजिक की तरह काम करता है बच्चों. इट रियली वर्क्स एज अ मैजिक, बिकॉज जब आप कोई भी चीज पॉजिटिवली दिमाग को बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, बट जैसे आप बार बार बोलते हैं कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको बार बार फीड कर रहे हैं कि हाँ भैया हम तो कॉन्फिडेंट है, या फिर मेरा तो जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सबकॉन्शियस ब्रेन किसी तरीके से इसको प्रोसेस करके बार बार आपको वो सारी चीजें करवाता है जिससे आपका एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या फिर आपका जेईई मेंस एक्चुअली क्लियर हो जाएगा. तो आपको खुद को बताना बहुत जरूरी है दैट यस, दिस इज पॉसिबल एंड यू कैन एक्चुअली डू इट. नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा, विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले ब्रेन डेड एक्टिविटीज बिल्कुल मत कीजिए. चीजों को दिमाग में विजुलाइज कीजिए कि आप कोई भी चीज जो है आप कैसे करने वाले हैं. आप फिजिक्स लेके बैठने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, तो चलो मैं विजुलाइज करता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं, विजुलाइज करता हूं. अच्छा, मैं एचसी वर्मा खोलूंगा, एचसी वर्मा में ऑप्टिक्स खोलूंगा, ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव 1 के 10 क्वेश्चंस करूंगा. तो ऐसे जब आप विजुलाइज कर लेते हैं चीजों को, यू वुड सी कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो काफी आसान हो जाता है, एंड इट इज मच सिंपलर फॉर यू. यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू नो, जैसे मैंने आपको कहा, इट्स टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, क्रिएट इमेजेस इन द माइंड फॉर द डिजायर्ड रियलिटी. जो भी आप चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए इन अ स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है? 1 आवर, जैसे बिफोर यू गो टू योर एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस, कोई भी गेम, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ठीक है? तो फिर आप वहां पे क्या विजुलाइज करोगे कि हाँ आप वहां पे जा रहे हो, अपना शूज पहनोगे, आप पहले रनिंग करोगे, वार्म अप करोगे, ठीक है? एंड देन यू आर गोइंग टू लाइक यू नो स्टार्ट ऑफ विथ योर एक्सरसाइज एंड थिंग्स लाइक दैट. कौन से रूट से जाओगे, रिक्शा में जाओगे, साइकिल में जाओगे, ट्रक, मतलब ट्रक में तो नहीं जाओगे, यू विल गो इन अ बस और वट एवर बी इट, ठीक है? देन कम्स बच्चों द 4th वन, एक्सरसाइज. ये हालांकि हम सब लोग सोचते हैं कि एक टाइम हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, बट कहीं ना कहीं से ये नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि हम बहुत ओवर बजटेड एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ रखते हैं. तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए अपने घर से बाहर वॉक के लिए जाए या फिर जॉगिंग के लिए जाए. आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज जैसे आप सोच रहे हो तो आपको जिम ज्वाइन करना है या फिर बॉडी लाइक यू नो बल्की बनाना है या फिर वेट लिफ्टिंग करना है. नो, नन ऑफ दोज थिंग्स. आप सिंपल वे से एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हो एंड जस्ट लेट मी टेल यू, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं. ऑल राइट, देयर आर मोर ऑक्सीजन which comes to the brain, तो बहुत ज्यादा क्लियर थिंकिंग होता है. there is not a fog in your brain. काफी बार आप देखोगे कि दिमाग एकदम स्टक होके रखा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या सोचना है, क्या बोलना है. एंड इट ऑल्सो रिलीजेस एंडोफ्रिन, जो कि आपको फील गुड फैक्टर देता है थ्रू आउट द एंटायर डे. सो इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड it has been seen that only 1 minute of exercises, it will energize your thoughts with a lot of clarity. 1 मिनट का एक्सरसाइज, आप जंपिंग जैक कर लो एक ही जगह पे खड़े होके, आप बेंड, वो क्या कहते हैं, उठक बैठक कर लो, या फिर 10 पुशअप्स कर लो. तो दैट इज गोइंग टू रियली एक्टिवेट योर माइंड. मैं तो इवन कहूंगा कि जैसे आप अपना एग्जाम्स वगैरह लिखने जाओ तो यू कैन लाइक यू नो स्टैंड एट अ प्लेस एंड यू कैन कीप जंपिंग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. ऑल राइट, अब
नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग। तो एज सच हम ये नहीं कह रहे कि आप हमेशा फिजिक्स की किताबें निकाल के पढ़ो, ठीक है, या फिर न्यूज़ देखो या फिर कुछ और पढ़ो यार, मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। मोबाइल में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मोबाइल से कुछ आर्टिकल निकाल के पढ़ो। एक फिजिकल बुक ले लो, कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक ले लो, ठीक है। मैं बहुत सारी बुक्स लाइक आई विल कीप ऑन सजेस्टिंग टू यू एज एंड व्हेन वी काइंड ऑफ मूव अहेड। तो ऐसी कुछ किताबें ले लो और डेली बेसिस में 10 पन्ने पढ़ो। अच्छा 10 पन्ने नहीं पढ़ने, 5 पन्ने पढ़ो, 2 पन्ने पढ़ो, अरे यार 1 पन्ना पढ़ लो बस। पहला दिन सिर्फ रीड 1 पर्टिकुलर पेज, इट विल ट्रेमेंडसली ब्रिंग अ लॉट। देखो यार विजुअलाइजेशन कैसे होता है, जब आप रीड कर रहे हो, ठीक है, आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिन करते हो। हालांकि जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो हम इमेजिनेशन तो कुछ खास रहता नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको दे रहा हूं वही आपको लाइक दीज आर द विजुअलाइजेशंस, देयर इज न्यूज, देयर इज दिस थिंग। तो ये आपका विजुअलाइजेशन है, बट आप खुद से विजुअलाइज करते हो जब आप रीडिंग करते हो। तो देखो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हम देख नहीं पाते हैं, एटॉमिक लेवल पे देख नहीं पाते, चार्जेस को देख नहीं पाते हैं, बट हम उसको अगर विजुअलाइज करें, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, उसमें कोई चार्ज जा रहा होगा विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो वो सारी चीजें विजुअलाइजेशन पे होता है, राइट। तो वो सारी विजुअलाइजेशन पे हेल्प करने के लिए रीडिंग इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड फाइनली वी कम टू समथिंग कॉल्ड एज योर स्क्राइबिंग। लिखा करो, जितना हो सके बच्चों लिखा करो। इट हैज गॉट अ वेरी हेल्पफुल एंड अ डिजायर्ड सक्सेस का जो हमारा व्हाट डू वी से द आई मीन लाइक द सक्सेस बेनिफिट्स व्हिच आर देयर, इट डेफिनेटली कम्स विद द राइटिंग। कहा जाता है कि एक 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 इंसान ऐसे थे जो हमेशा अपने सक्सेस का क्रेडिट देते थे कि ही यूज्ड टू ऑलवेज कैरी अ पेन एंड अ नोटबुक विथ हिम, ओके। और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे अच्छे थॉट्स और आइडियाज और इंपॉर्टेंट थिंग्स हो सकता है आपको हमेशा याद ना रहे। आप जब जनरली पढ़ने बैठते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरे साथ भी, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आने लगते हैं। हालांकि थॉट्स ये भी हो सकता है कि कोई ट्रिगर के कारण कोई एक अच्छा थॉट आया, कोई एक स्टिमुलस के कारण एक अच्छा थॉट आया, आप रोड से जा रहे थे, आप कोई पार्क में घूम रहे थे, तो बाद में जब आप घर में आते हैं तो वो थॉट आपके दिमाग से गायब हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन आपने 2 दिन पहले देखा था, उसका सोल्यूशन आपको अचानक से अभी आया, तो वहां पे आप लिख लीजिए ये था, ये मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे, ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है घर में आते आते वो चीजें वापस फिर याद ना रहे, ठीक है। तो वट एवर बी इट, आप लिखना प्रैक्टिस कीजिए, एंड दैट इज कैरी अ नोटबुक एंड अ पेपर विथ यू ऑल द टाइम, एंड दैट इज गोइंग टू रियली इफेक्ट। तो ये कुछ 6 गुड हैबिट्स है जो अगर आप इनकलकेट करते हैं, जो अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ में लेके आते हैं, यू आर गोइंग टू बी ट्रेमेंडसली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सो आई विल एग्जिट एज ऑफ नाउ टुडे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में आप लोगों के लिए लेते रहूंगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, and do not forget to share it with your friends as much as possible. So till my next video, take care, bye bye, God bless you, and see you very soon with my academic videos. Thank you, bye bye.